हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो के अंदर एक खास जजमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा जो सुप्रीम कोर्ट की एक लैंडमार्क जजमेंट है और ये जजमेंट हमारी रिलेटेड है मैटरनिटी लीव से। इससे प्रीवियसली अभी कोई ऐसी स्पेसिफिक अच्छी जजमेंट नहीं आई थी जिसमें कि स्पेसिफिकली क्लियर किया जाए जो प्रश्न इस केस के अंदर उठा था मैटरनिटी रिलीफ के संबंध में। यानी कि इस केस के अंदर भी मैटरनिटी लीव जो है ली गई थी, जो कि एक एम्प्लॉय थी, एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर जो है एम्प्लॉय थी। और क्या फैक्ट थे, क्या लॉ का इस्तेमाल किया गया, इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथ ही मैं कहना चाहता हूं, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, लेटेस्ट जजमेंट के लिए, अपने आप को अपडेट करने के लिए, ताकि आपको पता रहे अभी लेटेस्टली क्या लॉ आया है, क्या नया डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट पर, कोई नए लॉ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया है। तो इसलिए आप हमारे साथ हमारे इस चैनल पर जुड़ जाइए। हम डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते हैं जो आपको हेल्प करेंगे, लॉ की फील्ड में आपको हेल्प करेंगे। साथ ही कहीं पर भी अगर आपको कोई बेनिफिट उठाना है, कोई लॉ का यूज करना है, तो उसको किस तरीके से आपको यूज करना है, उसमें भी हम आपका सहयोग देंगे। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है। तो इसका जो जजमेंट है, उसका जो टाइटल है, उसको आप जरूर कहीं ना कहीं पर जरूर लिख लीजिएगा। अगर समाज का कोई भी व्यक्ति देख रहा है तो वो भी इस चीज को जरूर लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं उसके लिए ये जजमेंट जो है यूज हो सकती है। तो इस केस का नाम है कविता यादव वर्सेस सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ये मैटर आया था और यहाँ पर बहस चल रही थी किससे रिलेटेड, मैटरनिटी लीव से रिलेटेड। अब यहाँ पर बात करें अप्लीकेंट की, जो यहाँ पर मैटरनिटी लीव के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट में प्रेजेंट हुई थी, वो एक डॉक्टर थी, वो पैथोलॉजिकल डॉक्टर थी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर। और यहाँ पर जब जो क्लेम करने के लिए गई तो यहाँ पर उसने जो बेनिफिट लिया मैटरनिटी लीव का, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर वो जॉब कर रही थी। तो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के दौरान ही उसने मैटरनिटी लीव क्लेम कर ली। और यहाँ पर जो था हॉस्पिटल के द्वारा उसको जो है अलाउ भी कर दिया गया मैटरनिटी लीव कि आप इसका बेनिफिट ले सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली क्या कारण हुआ कि ये मैटर जो है कोर्ट तक चला गया, इसका यही कारण था कि मैटरनिटी जो रिलीफ के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई थी, उसका समय सीमा और जो कॉन्ट्रेक्चुअल थी उसके समय सीमा पर डिस्प्यूट था, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट था वो जो है इन बिटवीन मैटरनिटी लीव जो है खत्म हो गया था। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष क्वेश्चन यही अराइज हुआ था कि क्या बेनिफिट जो है, अगर कोई भी वुमेन मैटरनिटी लीव जो है लेती है इन बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट, और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है और मैटरनिटी लीव का जो ओरिजिनल समय है वो खत्म नहीं हुआ है, तो क्या यहाँ पर जो वुमेन है वो मैटरनिटी रिलीफ के लिए, बेनिफिट के लिए क्लेम कर रही है, तो क्या उसको वो पूरा जो समय सीमा एक निर्धारित की जाती है किसी भी वुमेन को मैटरनिटी रिलीफ देने के लिए, तो क्या वो उस पूरे का बेनिफिट उठा सकती है, या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के साथ ही उसका मैटरनिटी बेनिफिट भी खत्म हो जाता है। तो ये हमारा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो था सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एराइज हुआ था। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये कहा था कि मैटरनिटी रिलीफ जो है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी जो है क्लेम की जा सकती है और उसको इसका बेनिफिट दिया जाएगा, पूरा का पूरा बेनिफिट दिया जाएगा। यानी कि उसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद यह नहीं कहा जाएगा कि आपका और हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है, अब आप यहाँ पर बेनिफिट यहाँ पर इसका नहीं ले सकती। तो ये लैंडमार्क जजमेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए जानना। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके की समस्या आती है, क्लेम करने में दिक्कत आ रही है, तो आप इस जजमेंट के बिहाफ पर केस को आसानी से जीत सकते हैं। तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए और अच्छे इंफॉर्मेटिव जजमेंट मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। लॉ से रिलेटेड आपके लिए नॉलेज बढ़ाता रहूँगा ताकि आप जो है बेनिफिट उठा सकें हमारी इस वीडियो से। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।